कॉर्पोरेट सेक्टर मस्ट रिलीव गवर्नमेंट ऑफ कैपेक्स, मतलब कि आरबीआई का भी जो सर्वे हुआ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, इट सेड दैट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट अलॉट। तो इसी बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर मस्ट गेट इज एक्ट टुगेदर एंड रिलीव द गवर्नमेंट ऑफ कैपेक्स हेविली। ये सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कैपिटल फ्रंट पे, कॉर्पोरेट को भी करना चाहिए, तब जाके कैपिटल यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, रिसोर्स एलोकेशन बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएलआई, रिवाइवल इन द प्राइवेट कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अंडर वे। तभी जाके देयर विल बी लोअर बोरिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर देयर विल बी अ लार्जर एबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। डिस्कस, इंडिया में जो गिब्बॉन है इट इज एंडेंजर्ड। एंड इसमें भी जो इंडिया में मिलते हैं उसमें दो टाइप हैं, एक तो वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। तो जो वेस्टर्न है उनका स्टेटस इंडेंजर्ड है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में होते हैं, और दिबांग रिवर उसके ईस्ट में ही मिलते हैं, सिर्फ वहीं पे ही लोकेटेड होते हैं। तो उनका स्टेटस इंडेंजर्ड है, और जो ईस्टर्न होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, जो कि सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। हम्म। महाराष्ट्र असेंबली क्लियर्स 10% मराठा कोटा, तो वहां पर भी आ गया मराठास कम्युनिटी फॉर द एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, फुल प्रूफ, carved out from the ओबीसी रिजर्वेशन, और फिर मोर लाइकली, हाँ, मतलब कि ही सीकिंग, तो मराठा कोटा को आप ओबीसी रिजर्वेशन से आप कार्व कर दी, अलग कर दी, वैसे ही ऐसे एससी बीसी है। तो महाराष्ट्र का रिजर्वेशन 62% पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मैंडेट 50% है सिर्फ। तो आर्टिकल 142 वाई एससी क्वास्ट चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, आर्टिकल 142 टॉक अबाउट कंप्लीट जस्टिस। प्रवेश इसको एक बार देख लो कि इसमें जो कंडक्ट ऑफ द मसी हैज टू बी रिव्यूड, क्योंकि अनलॉफुल रहा मेयर इलेक्शन में उनका जो कंडक्ट, इसलिए उन्होंने फिर एक तरह से इट हैज कॉस्ट चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। पावर्स ऑफ द मेयर ऑफ चंडीगढ़ आर लिमिटेड टू कॉलिंग मीटिंग एंड डिसाइडिंग द एजेंडा। 5 साल के लिए टर्म है, लेकिन मेयर सिर्फ 1 साल के लिए होता है, और फर्स्ट रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट इन फर्स्ट एंड फोर्थ ईयर ऑफ ईच कॉर्पोरेशन। तो ये 142 आर्टिकल। तो उसमें भी बात होता है, वैसे इसमें जो ये उसी बात हो रहा है, मराठा रिजर्वेशन 10% फॉर द एस सी बी सी इन द जॉब्स एंड एजुकेशन। गैकवर्ड कमीशन हो गए फॉर एग्जाम्पल, शुक्रे कमीशन, स्पेसिफिक स्टेट्स, वी डिस्कस गल्फ कंट्रीज, इंपॉर्टेंट, हैविंग पंचायत एज सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, 73rd 74th Constitutional Amendment Act, we talked about the local self government. Ministry of Panchayati Raj was constituted in 2004 to increase, strengthen the rural local government. Started a devolution. कौन करता है? State Finance Commission between the state government and the local government. Finance Commission 280 वो devolution between state and center. फिर SEC स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन ऑफ द लोकल पंचायत देखते हैं। जो ईसी होते हैं वो इलेक्शन देखते हैं 4 चीज का, एमपी, एमएलए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो उनका रोल क्या रहा है पीआरआई का? टैक्स कलेक्शन, ओन रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज द ओन रिसोर्सेज, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, सिटीजन फ्रेंडली प्लानिंग। लेकिन जो हम लोग देखे भी थे इन डेटा पॉइंट में 5 फरवरी को, 1% जो रेवेन्यू होते हैं इट इज कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पंचायत इज होनली डिपेंडेंट ऑन
स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द ग्रांट फ्रॉम द सेंटर। जैसे फाइनेंस कमीशन ने 90,000 करोड़ ग्रांट दिया था टू इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर बाकी स्कीम, जल शक्ति एक्सेट्रा, टू द लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टली। ऐसे ही प्रोविजन किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो स्टेट जो म्यूनिसपैलिटी है उनका तो पॉलिटिसाइजेशन हो ही गया है, और एक तरह से दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट एंड सेंटर। 80% आता है सेंटर से, 15% आता है स्टेट से, तो इसलिए बहुत कम है। तो उनका जैसे ही कम होगा डिसीजन मेकिंग पावर कम होगा, डिसीजन मेकिंग पावर कम हुआ तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिया जाना चाहिए बाय लोकल गवर्नमेंट, लोकल वो नहीं हो पाता है। तो अलग अलग सोर्सेस क्या है रेवेन्यूज का, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे स्टेट एक्ट है उसके अंदर में डिवीजन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, सेस, सरचार्ज, ड्यूटी, टोल, टैक्स ऑन प्रोफेशन, एडवर्टाइजमेंट, यूजर चार्ज ऑन वाटर एंड सैनिटेशन, some of the areas of panchayati raj own sources of revenue, we can it can be written। तब जाके मैक्सिमाइजेशन हो सकता है इनकम का। इन्वायरमेंट क्रिएट करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जैसे फॉर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होना चाहिए, फेस्ट हर एक के अंदर में होना चाहिए एक छोटे से हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर कलेक्शन हो, टैक्सेस, रेट्स डिफाइन हो, पीरियोडिक डिफेंस रिवीजन ऑफ रेट्स हो, टैक्स मैनेजमेंट हो। क्योंकि देखा जाता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हर जगह से आ सकता है, फीस, रेंट एक्सेट्रा। फिर और कहाँ से ले सकते हैं, ये तो हो गया टैक्सेशन सोर्सेस। नॉन टैक्स रेवेन्यू, वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ द एफपीओस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इंप्लीमेंटेशन, कार्बन क्रेडिट बॉन्ड, जैसे भोपाल का एग्जांपल लेते हैं, इंदौर का एग्जांपल लेते हैं, सीएसआर फंडिंग, डोनेशन, ये हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स और नॉन टैक्स पढ़ लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। फिर ग्राम सभा का रोल, पीपल पार्टिसिपेशन, सिटीजन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, डिस्कशन, डिबेट, मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी, प्लानिंग, सोशल ऑडिटिंग। फिर जो भी फॉर एग्जांपल एमएमडीआर एक्ट हो गया या ईआईए हो गया एक्ट, सब में ग्राम सभा का रोल है, कि उसके बिना आप काम नहीं कर सकते, हमको पूछना पड़ेगा, यू टेक परमिशन। इट हैज अथॉरिटी टू इम्पोर्ट टैक्सेस, बाकी पढ़ लिए। पब्लिक सर्विस देता है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाते हैं, कनेक्टिव आंगनवाड़ी सर्विसेज, आशा वर्कर को भी इंटीग्रेट करते हैं सोसाइटी के साथ। ग्राम सभा कंडक्ट भी करते हैं, सेंसस के लिए वो स्टाफ भी प्रोवाइड करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, अवेयरनेस स्कीम कर चलाते हैं, ग्रीवांसेस रिड्रेसल का मैकेनिज्म है लोकल लेवल पर, ऑन्टरप्रनरशिप प्रमोट करते हैं, फार्मर ऑन्टरप्रनरशिप का जो है रूरल ऑन्टरप्रनरशिप। अलग अलग स्टेक होल्डर के बीच में डिस्कशन, डिबेट होता है ताकि एमिकेबल सोल्यूशन निकल सके हर एक कास्ट के बीच में। तो एक गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर में वैसे लोकल गवर्नमेंट है। फिर दिखा जाता है कि जो ग्राम पंचायत है अगर वो खुद टैक्स कलेक्ट भी करते हैं, देखिए हाँ हाँ एक और दिया है कि देयर नीड टू बी डिमार्केट ऑफ ओएसएफ फॉर इंटायर 3 टियर पंचायत। अब इसमें बात होता है कि सेंटर, स्टेट और जो ग्राम पंचायत है उसमें डिवीजन तो होना ही चाहिए, स्टेट और खास करके स्टेट एंड ग्राम पंचायत के बीच में। लेकिन ग्राम पंचायत में 3 लेयर है ना, डिस्ट्रिक्ट वाले हो जाते हैं, एक और होता है बीच में आते हैं पंचायती समिति, पंचायत समिति, और उसके बाद आते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत। तो 3 हो गए, 3 टियर। 3 टियर में भी डिवीजन होना चाहिए इक्विटेबल शेयरिंग के लिए। फिर पंचायत है लेस इंटरेस्ट इन कलेक्शन ऑफ द ओएसआर, उनके पास स्टाफ ही नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, कैसे वो इन करेंगे। तो फाइनेंस कमीशन बात होता है, जैसे हम लोग बात किए थे कि हाँ एलोकेशन ऑफ 2 लाख एंड 280,000 करोड़ वे आर गिवन टू द ग्राम पंचायत डायरेक्टली। तो ग्रांट्स तो दिया जाता है बाय द सेंटर एंड स्टेट कमीशन, दोनों दोनों। लेकिन सिर्फ वही काम नहीं चलेगा, ओवरऑल ये बताना चाह रहे हैं कि टैक्सेशन खुद ही करना पड़ेगा उनको, उनको पावर्स बढ़ाइए टू कलेक्ट द टैक्सेस, कैपेसिटी बिल्ड करिए,
स्टाफ बढ़ाइए, क्योंकि ग्रांट कितना भी देंगे तो दिक्कत होता है, देयर विल बी इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट। अब पंचायत ऑल्सो हैव नो नीड ऑफ पेनलाइजिंग द डिफॉल्टर, इंसेंटिव दीजिए। तो ये एक तरह से डिपेंडेंसी सिंड्रोम कीवर्ड। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन is a clear cut case of the dependency syndrome on various, for example, powers, division of power, finance matter with the state government, interference by the executive, फ्रीबी कल्चर से लेकर के बाकी आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंटरफेयर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी होता है वो इंटरफेयर करते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ, उनके पास पावर नहीं होता है, लिटरेसी डिजिटल इलिटरेट है अधिकतर। तो ये सब चैलेंजेस है। सेकेंड ऐसी बात करता है कि आप फाइनेंशियल डेवल्यूशन बढ़ाइए और बाकी सबको बोलते हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल है, डिटेल कॉम्प्रहेंसिव विद रिगार्डिंग टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो प्रवेश काइंडली इसको डिटेल में लिख लेना। सो जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ हमें फाइनेंसेस में बढ़ानी चाहिए या फिर और एरियाज में भी बढ़ानी अभी चाहिए? डिपेंडेंसी कम करना चाहिए ना, ओवरकमिंग। हाँ, डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। फाइनेंस में भी, पावर्स में भी। उनके पास पावर नहीं है ना, वो सस्पेंड नहीं, हटा नहीं सकते, वो डिपेंड रहते हैं, वो जाके लिखेंगे। वीडियो वीडियो ऑफिस चलाते हैं मतलब अगर देखा जाता है तो उनके अपने कोई होते हैं स्टाफ, वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा नौकरी लगा देंगे सेक्रेटरी में चल, वैसे होता है। उनके पास पावर नहीं होता है अभी के हिसाब से, अगर ग्राउंड लेवल देखा जाए तो वीडियो ऑफिस बहुत पावरफुल होता है। ऊपर फिर एसडीएम हो गया और फिर डीसी हो गया, डीसी है स्लैश डीएम। तो तिरुमला तिरुपति देवानसनम, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो टेम्पल का जब बात करते हैं, बस एग्जांपल बोल सकते हैं, टेम्पल का जब बात करते हैं तो इंडिया में जो टेम्पल होते हैं इट इज़ नॉट ओनली फॉर द रिलीजियस पर्पसेस बट ऑल्सो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये रोड भी बनाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, पब्लिक ट्रेजरी बिल में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये एक तरह से स्कूल भी बनाते हैं, हॉस्पिटल भी बनाते हैं, वो फीड भी कर सकते हैं, लंगर भी चलाते हैं। तो इंडिया में जो शुरू से प्रथा रहा है टेम्पल्स का, वो सिर्फ ऐसे रिलीजियस नहीं है कि भगवान को पूजिए बस, आप सर्विस करें, सर्विस टू सोसाइटी। तो इससे एग्जाम्पल, तो टेम्पल को जो चलाने का कौन चलाएगा? तो हमेशा से इंडिया में डिबेट रहा है कि इसमें कभी कभी अपॉइंटेड होता है बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि लाख्स ऑफ करोड़ डोनेशन होता है इसलिए। दूसरा होता है कि देयर शुड बी मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, लेकिन स्टेट बोलते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ मनी है इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेकुलर होता है इसलिए हम इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन टेम्पल बोलते, जो बाकी जो डिमांड कि फ्री टेम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, अभी जो मूवमेंट चल रहा है इट इज टॉकिंग अबाउट कि अब टेम्पल फ्री करे ताकि कुछ ऑगुमेंट कर सके रिसोर्सेज, जो पंडित बहुत सारे होते हैं या फिर बाकी जो पढ़ाते हैं उनको पैसा मिल सकता है। वी डोंट नीड फंड फ्रॉम द डायरेक्टली सेंटर, सब्सिडी नहीं चाहिए, टेम्पल के पास इतना फंड है कि छोटे छोटे टेम्पल को मैनेज कर सकते हैं, उनके उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तभी पूरा एक सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम में, टेम्पल्स इकोसिस्टम में। तो अभी प्रोसेस में रूल्स दैट एज आउट, ये वी हैव डिस्कस एक्स जुडिशियल क्राइटेरिया ऑन द फ्री स्पीच। कुणाल कामरा केस, कुणाल कामरा एक जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अच्छे कॉमेडी करते हैं और उनका बहुत अपील भी होता है हर जगह, क्वेश्चन भी उठता है उनके ऊपर में। तो इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल 1926 समय बात होता है कि गारंटी कितना होना चाहिए फ्री स्पीच, कहाँ तक आर्बिट्री, सेंटर शुड नॉट यूज आर्बिट्री प्रोविजन स्टेट ऑल्सो टू अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड स्पीच। जैसे फैक्ट चेन यूनिट, इसका रोल कहाँ तक हो सकता है? ये भी एग्जाम्पल एथिकल डिलेमा में आएगा, एथिकल क्राइसिस में आएगा कि फैक्ट चेक यूनिट करते हैं दिखाने के लिए कि फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट ही चला रहे हैं तो इट विल बी बायस्ड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। वही तमिलनाडु के साथ हुआ और इसको फिर रिमूव कर दिया गया कि गवर्नमेंट जब फैक्ट चेकिंग यूनिट चला रहे हैं तो इट विल बायस, फैक्ट चेकिंग यूनिट शुड बी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। स्पिरिट सही है लेकिन इट शुड बी इंडिपेंडेंट। दूसरा कि मल्टी स्टेक होल्डर होना चाहिए सोशल मीडिया में भी और हर जगह, कि जो अपहोल्ड करे फ्री स्पीच भी, और डिफाइन क्लियर कट डिफिनेशन होना चाहिए क्या फ्री स्पीच नहीं है। इंसाइटिंग टू वायलेंस फ्री स्पीच नहीं है, थ्रेटिंग द इंटीग्रिटी सॉवरेंटी ऑफ इंडिया नहीं है। तो आर्टिकल 19 में भी दिया हुआ है कि
हार्मिंग द फ्रेंडली इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द कंट्री अदर कंट्रीज, तो नहीं है वो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो फ्री स्पीच नहीं है, तो इसके हिसाब से चलना चाहिए। नॉन आर्बिट्रेज, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर गाइडेंस। श्रेया सिंगल केस में वही बोला गया था 2015। श्रेया सिंगल केस किससे रिलेटेड है? तो सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, उसमें ऐसा था कि आप कुछ भी अगर लिखेंगे डेरोगेटरी टू द गवर्नमेंट, तो आपके पास पावर है, गवर्नमेंट पावर है कि आपको जो आपके पास केस फाइल हो सकता है, आपको रिमूव किया जा सकता है कंटेंट को। तो उसमें श्रेया सिंगल केस में ये कहा गया था 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सेक्शन 66A जो है, इट इज अंडर द रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो। जब सिटीजन पर लग सकता है रीजनल रिस्ट्रिक्शन, तो स्टेट पर भी लग सकता है रीजनल रिस्ट्रिक्शन, कि आप आर्बिट्री यूज नहीं कर सकते, कुछ भी लिख दिए कि मुझे पॉलिसी पसंद नहीं है तो आपके पास केस लग गया, until unless there is a clear cut threat on the sovereignty integrity of India, तभी आप यूज कर सकते ऑन मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे नहीं कर सकता। तो लॉजिक और जुडिशियल रिव्यू, तो इसी के बाद ग्रीन ग्रोथ वी डिस्कस, EC and EIA, national cervical cancer control scheme must be made accessible to all, unidimensional vaccination cervical 9 to 14 केसेस, HPV वैक्सीन इन्फेक्शन कुछ के कारण होता है, सर्वाइवैक वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाते हैं, इजिली डायग्नोस किया जा सकता है, मिनिमल टूल्स, ह्यूमन आई डाइल्यूशन ऑफ वाइट वेन विनेगर, आयोडीन। इंडिया एंड श्रीलंका मूव फॉरवर्ड विद द ट्रेड राइट्स। अब इंडिया श्रीलंका जैसी बात करते हैं तो दिमाग में पहला आता है जो एंशियंट टाइम से टाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दूसरा रहा है कि नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। थर्ड आता है कि चाइनीज जो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया उसको कैसे कंट्रोल करें, यूज ऑफ जापानीज इन्वेस्टमेंट इन कोलंबो, डेवलपमेंट ऑफ कोलंबो पोर्ट, और उनमें एयरपोर्ट था, फ्री एड कैसे दे, $4 बिलियन क्रेडिट फैसिलिटी दिया गया है श्रीलंका को टू मिटिगेट इस इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का बात होता है इन द सागर रीजन, और फिर बात होता है इन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए तूतीकोरिन से लेकर के जो साउथ में फेरिंग सर्विसेज, फिशरमैन राइट्स के बारे में बात होता है दोनों के बीच में, हमन टूटा बहुत बात कर लिए, फ्री एंड ओपन ट्रेड मैरिटाइम रूट्स किसमें बात करते हैं। फिर एक्टा, एक्टा किसे साइन किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो अभी इसके साथ बात हो रहा है। हाँ, दूसरा कि तमिल, नॉर्थ तमिल पॉपुलेशन को सिक्योर करे, क्योंकि नॉर्थ तमिल दे आर मोस्टली फ्रॉम द तमिलनाडु, साउथ जो तमिल है मोस्टली दे आर सिन्हेलिस, सिन्हेलिस लोकल बुद्धिस्ट मेजोरिटी, तो श्रीलंका सिन्हेलिस बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। नॉर्दर्न तमिल है, वो थे तमिलनाडु, तमिलनाडु से आए हुए पहले से बसे थे। तो जो एलटीटी प्रॉब्लम था इट इज स्पेसिफिक टू द नॉर्दर्न तमिल, बिकॉज देयर वाज सीवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट द माइनॉरिटी नॉर्दर्न तमिल। तब उन्होंने हथियार उठाया, रॉ ने ट्रेन किया 1980s में। इट बैकफायर्ड ऑन इंडिया बिकॉज इंडिया हैड यूज पीस कीपिंग फोर्सेज 1985 अंडर द राजीव गांधी इन तमिलनाडु, इन श्रीलंका, बिकॉज करुणा नदी जो थे तमिलनाडु के वो सपोर्ट कर रहे थे सेंटर में राजीव गांधी गवर्नमेंट को, तो बोल रहे थे कि मुझे बाकी मेरे लोग हैं उनको बचाइए, इन्होंने भेजा। तो फिर इट बैकफायर्ड। उसके बाद फिर इट लेड टू द असैसिनेशन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। उसके बाद से इंडिया ने टोटली सपोर्ट किया था श्रीलंका गवर्नमेंट को टू कर्ब द सेपरेटिज्म इन द नॉर्थ तमिलनाडु, नॉर्थ श्रीलंका। और 2007-8 आते आते श्रीलंकन मिलिट्री यूज हेवी, उसको बोल डेटरेंट, और मिलिट्री ऑपरेशन यूज किया गया जिसमें प्रभाकरण को मारा गया और बाकी जो भी लोग थे, साथ ही साथ एलटीटी के ऑपरेटिव उनको हटाया गया। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया। तो अभी विक्रम सिंह से रिलेटेड, श्रीलंका इज इन फ्री ट्रेड पार्ट विद चाइना, थाईलैंड, अभी इंडिया चाइना भी हो सकता है। फ्री ट्रेड में ऑलरेडी साइन हो चुका था, तो बेसिकली FTA बेसिक है, ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर एक्टा, इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन, उसके ऊपर होता है सीपा, कॉम्प्रहेंसिव, तो लेयर्स है
जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ते हैं तो वैसे वैसे लेयर्स बढ़ते रहते हैं. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सर्विस रिलेटेड ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोफेशनल. जॉब ऑफ द स्टडी क्रूशियल फॉर द वीमेन नॉट मैरिज से यूथ. यूनिसेफ बोलते हैं. यूनिसेफ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एंड एजुकेशनल फंड. आई से क्या सर्च कर ले. तो कमिंग टू द स्पोर्ट्स स्पेस, संतोष ट्रॉफी के अंतिम दौर का पहला मैच मेघालय और सेना के बीच. संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है. लेन इन्फ्रिजमेंट कॉस्ट गुलवेर हिज गोल्ड. गुलवेर फर्स्ट मेन 3000 मीटर नेशन इंडोर. ये बोल दो एक बार, यूनिसेफ के बारे में बोलो, सर्च करके देन वी कैन एंड. यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, 192 कंट्रीज. इट टॉक्स अबाउट इम्यूनाइजेशन, डिजीज प्रिवेंशन, चिल्ड्रन के लिए मदर, चाइल्डहुड, मैटरनल, सैनिटेशन, इमरजेंसी रिलीफ. न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर, सभी यूएन का अधिकतर यूएन न्यूयॉर्क में, कुछ कुछ को छोड़ के 46 में इस्टेब्लिश किया गया. स्पेशलाइज बॉडी है. There's a convention also, Convention the Rights of Child 1989 and इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है यूनिसेफ को 1965 में. इंदिरा गांधी प्राइज ही मिला 1989 में. हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क, अधिकतर का न्यूयॉर्क होता है, कुछ का बस है हेग जो है आईसीजे का, अधिकतर लेकिन न्यूयॉर्क ही. एंड जो फंडिंग है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है. हाँ, सभी का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ही है पूरा. इसलिए हम लोग बोलते हैं डोनर बायस वाला कॉन्सेप्ट इसी में आता है. ठीक है. ओके, थैंक यू एवरीवन. वी विल टेक अप न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स ड्यू टू सरकारी.